टू उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ है कि कल भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान कुछ करने के लिए ठान लेता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो, लेकिन आदमी उस काम को कर लेता है। ठीक है, हम लोग भी पढ़ते थे, जैसे आप लोगों को तो इतना बताया भी जा रहा है, इतनी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, लेकिन मैंने भी खुद से ही सीखा है। लोगों ने रास्ता बताया और मैं उस पर चलता रहा, लेकिन जो दिक्कतें आती थी, तो अब आप लोग रहते हैं तो आप लोग तो कुछ भी पूछ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं तो खुद ही सीखता था सारी चीज़ों को, है ना। तो बहुत दिक्कतें झेली गई, लेकिन फिर भी अपना रास्ता नहीं बदला गया। और उस चीज़ का जितनी मुझे दिक्कतें हुई उतने आपको नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको इस स्टेप पे ये दिक्कत होगी, तो मैं पहले ही उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो एक समय ये था, ऐसा था कि मुझसे भी नहीं बनते थे, लेकिन फिर प्रैक्टिस करते करते फिर समझते समझते चीज़ों को सारी चीज़ें बनने लगती हैं, है ना। तो देखते हैं, आई यूजली स्लीप वेल। तो इसमें पूछा है द वर्ड स्लीप इन दिस सेंटेंस बिलोंग टू द क्लास ऑफ वर्ड्स। किससे बिलोंग करता है? क्लास ऑफ वर्ड्स का मतलब यहाँ इससे लगाया जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच, कि मतलब किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे आई क्या है? सब्जेक्ट है। यूजली एल वाई लगा है तो एडवर्ब है। अब वर्ब का स्थान यही होगा। ठीक है, तो स्लीप मतलब क्या होता है? सोना। तो स्लीप हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, सॉरी वर्ब हो गया। और फिर वेल वर्ब के बाद आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो ये दोनों एडवर्ब हो गए हमारे, ये सब्जेक्ट हो गया प्रोनाउन, और ये स्लीप को पूछ रहा है तो स्लीप हमारा क्या हो गया? वर्ब। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? वर्ब वाला। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द डेली पेपर। तो डेली को पूछ रहा है, डेली क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो एक चीज जान लीजिए कि जो भी समय बताते हैं शब्द, है ना, और दूसरी चीज कि किसको मॉडिफाई कर रहा है शब्द, है ना। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये शब्द हमारा किसको मॉडिफाई कर रहा है? ए देखिए, यहाँ आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, और ए है तो नाउन जरूर होगा, ए है तो नाउन जरूर होगा। ठीक है, तो नाउन यहाँ पर क्या आया है? पेपर है। तो पेपर के पहले जो शब्द आ रहा है वो क्या हो जाएगा? नाउन के पहले एडजेक्टिव। तो डेली को यहाँ अगर बात करें तो ये क्या हमारा हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। द टाइम्स, और देखिए अगर यहीं पर अगर एक और शब्द आता तो भाई नाउन, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब, और उसके पहले भी कोई शब्द आता तो वो एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द तो एडवर्ब होता ही है। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि अगर ए और एन आए हैं तो वहाँ नाउन जरूर होगा, तो नाउन सबसे लास्ट वाला होगा। ठीक है, अब उसके पहले जो आ रहा है तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता फिर एडवर्ब। तो यहाँ पर दो ही शब्द हैं, तो लास्ट वाला नाउन हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम्स कम्स आउट डेली। रोज आता है। अब यहाँ कम्स आउट डेली, डेली किसको मॉडिफाई कर रहा है? उस वर्ब को देखना पड़ेगा, कम्स को। ठीक है, रोज बाहर आता है तो रोज निकलता है, रोज प्रकाशित होता है। कम्स आउट मतलब प्रकाशित होना, तो रोज प्रकाशित होता है। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। मतलब कोई भी शब्द कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है, उसके स्थान के रट कर नहीं, उसके स्थान के आधार पर, उसके यूज के आधार पर हम ये क्लियर कर सकते हैं कि वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। और ऐसे क्वेश्चन पैसेज से भी पूछे जाते हैं। पैसेज जैसे आप में आएगा तो पैसेज में भी अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा। ठीक है, द गवर्नमेंट्स डिसीजन वाज एक्सट्रीमली अनवाइज। तो डिसीजन की बात कर रहा है, तो डिसीजन किसके साथ आया है? गवर्नमेंट्स, एपस्ट्रॉफी एस लगा है, एपस्ट्रॉफी एस किसी नाउन में लगा है तो उसके बाद वो संबंध दर्शाएगा। संबंध दर्शाने वाला भी हमारा क्या होगा? नाउन होगा। दूसरी चीज आई ओ एन लगा है तो वो समझ जाइए कि मैक्सिमम क्या होते हैं? हमारे नाउन ही होते हैं। ठीक है, इस स्थिति से भी क्लियर हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगा टीचर्स डैश हिम ईयर एगो। एगो शब्द क्या है? तो एक चीज जान लीजिए, एगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, या लास्ट वीक आ जाए, या लास्ट मंथ आ जाए, तो इन सभी के साथ या कोई भूतकाल समय सूचक शब्द आ जाए तो उन सब के साथ हम
पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं, उस सब के साथ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस वैसे इस ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये गलत है। वैसे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देना था टॉट और वही सही होता। अब नहीं है तो आप इसको लगाइए। आई हैव हार्डली, तो हार्डली क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, निगेटिव वर्ड है तो सम एनी यहाँ है तो इन्हीं से क्वेश्चन है। ठीक है, तो निगेटिव में क्या यूज़ होता है? एनी, और पॉजिटिव में क्या यूज़ होता है? सम। ठीक है, दोनों में मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं कि सम पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, एनी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। लेकिन एक चीज़ आप वहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब कोई पॉजिटिव सेंटेंस इफ से शुरू होता है तो उसमें हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर विनम्र रिक्वेस्ट दर्शाता है तो वहाँ पर आप सम का यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर इफ से पॉजिटिव सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रिक्वेस्ट की बात करता है, विनम्रता की बात करता है, तो ऐसी जगह पर आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, सम का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस हमारे वुड से या कुड से शुरू होते हैं। ठीक है, देखिए हर चीज़ को क्लियर करते चलिए। बिल्कुल, जैसे मैं ये नहीं कह रहा अब कॉन्सेप्ट तो ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपको बस क्वेश्चन समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कैसे हमें सॉल्व करना है, और साथ साथ मैं सॉल्व करने की टेक्निक भी बताता चल रहा हूँ, है ना। देखिए इंग्लिश इजी है, यहाँ का सिलेबस निर्धारित होता है ग्रामर में कि ग्रामर में क्या आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ऑयल अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इन द गैरेज, अब उस ऑयल, जब देखिए संपूर्णता की बात की जाएगी अनकाउंटेबल नाउन से, तब तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं जब संपूर्णता की बात की जाती है। ठीक है, लेकिन जब पार्टिकुलरली बात की जाती है तब हम वहाँ द आर्टिकल लगा सकते हैं। अब यहाँ पर उस ऑयल की बात कर रहा है, उस आयल की बात कर रहा है जो हमारा गैरेज में है। ठीक है, ऑयल की बात कर रहा है जो हमारा गैरेज में है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? द। ठीक है, अब ये सेंटेंस होता ऑयल इज यूज्ड इन मोटर कार, तब यहाँ नहीं आता था आर्टिकल, क्योंकि ऑयल तो यूज़ किया है, तो संपूर्णता की बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर ऑयल की तो बात हो नहीं रही है। लेकिन ये गैरेज में रखे हुए ऑयल की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर तार है। वी विल हैव कॉफी व्हेन द विजिटर्स डैश हियर, जब कॉफ़ी लेंगे जब विजिटर्स यहाँ आ जाएंगे। तो एक जब फ्यूचर में रहता है तो दूसरा प्रेजेंट में अपने आप। व्हेन के साथ कभी भी विल या शैल का यूज़ नहीं होता, तो विल की पास्ट टेंस वुड हो गई, मे की माइट ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? दे डैश द कार लास्ट वीक, अभी देखिए मैंने पीछे बताया था कि एगो आए, यस्टरडे आए, लास्ट मंथ आए, लास्ट वीक आए, तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। नेक्स्ट है डैश ऑफ दीज पेन्स वर्क। ठीक है, तो डैश ऑफ 3 वर्स पेन वर्स, तो मैनी, नन, सम, अ फ्यू। क्या सेंस मिल रहा है? अ फ्यू के साथ डायरेक्ट कोई नाउन आता है। सम ऑफ दीज पेन्स वर्क, नन ऑफ दीज पेन्स वर्क, कौन सा सही बैठ रहा है? तो नन ऑफ दीज पेन वर्क। इज एक्सपेंसिव, ए पेट्रोल एंड पेट्रोल, तो देखो यहाँ किसी पार्टिकुलर बात नहीं हो रही है, अनकाउंटेबल नाउन है पेट्रोल। ठीक है, तो पार्टिकुलर की बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, तो कौन सा? पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉन्ट गो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉन्ट गो विद यू अनलेस, तो यहाँ वॉन्ट का मतलब विल नॉट, तो फ्यूचर में है तो एक प्रेजेंट में हो जाएगा, तो प्रेजेंट वाला कौन सा हमारा ऑप्शन है? फील्स। हियर योर मदर, हियर कम्स योर मदर, यहाँ तुम्हारी माँ आती हैं तो कम्स। आई यूज्ड माई शूज एज के बाद ए आर्टिकल, तो ए हैमर। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था पार्सल अराइव, तो इससे लगाते हैं तो पार्सल आ जाता है, आ जाता था।
आ जाएगा तो विल बी वाला ऑप्शन हमारा ज़्यादा सही है, क्योंकि पैसिव में है ना, द फॉर्मर ओन का आईएनजी फॉर्म नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओन्स। ठीक है, अपना होना, अपने पास किसी चीज़ का होना। यस्टरडे आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस ऑन द कॉर्नर्स इज फॉर सेल, वो हाउस जो कॉर्नर में है, तो वो हाउस जो कॉर्नर में, इसके लिए क्या आ जाएगा, द। डिड सी डैश अ मैसेज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ आ जाएगा लीव। टू द सेंटेंस करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म, तो करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म क्या होगी, इंट्रोगेटिव वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वर्ब और सब्जेक्ट देख लीजिए किसमें है, ये वाला सेंटेंस हमारा सही है। 24 में शी वॉन्ट टू गो विद अस, क्या वह हमारे साथ नहीं चलना चाहती है, नहीं चलना चाहती है। फर्स्ट फॉर्म वांट आई है तो डू और डज में से कोई एक आएगा, तो डज वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आई से इज, क्योंकि आर और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। व्हाट आई से एंड व्हाट आई थिंक, जो मैं सोचता हूँ और जो मैं कहता हूँ, तो दोनों क्या हैं, दोनों एंड से अलग अलग जुड़े हैं, तो आर है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बातें हैं, आर आ जाएगा। यहाँ भी कह रहा है टेल मी व्हेन द कैटल, तो व्हेन कोई भी कंजक्शन, व्हेन ही नहीं, इफ़ आ जाए, व्हेन आ जाए, जनरली कोई भी कंजक्शन आ जाए तो उसके साथ विल या शैल से यूज़ से हमें बचना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन आता भी है, फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जनरली किसी भी कंजक्शन के साथ विल या शैल आज का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट आ जाएगा बॉयल्स। व्हेन शी स्माइल हु कैन बी एंग्री, एंग्री अगर इंसान से होता है तो विथ आता है, और वस्तु से होता है तो एट आता है। इसी के साथ जुड़े हुए और भी शब्द हैं जैसे एनॉयड, ठीक है, वो भी विथ और एट लेता है। ई बॉट ए वॉच, 3000 में खरीदा, तो इसको मे को दर्शाने के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, वन ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो सिंगुलर वर्ब हमारी इसमें कौन सी है, हैज़। विथ हर से जुड़ा हो या अलोंग विथ से भी यहाँ जुड़ा होता है, तो इन सब के साथ वर्ब का यूज़ अलोंग विथ हो गया और एज वेल एज हो गया, तो इन सब के साथ वर्ब का यूज़ के पहले आने वाले तो रिन्यू के अनुसार आ जाएगा क्या, इज। ही कंसीडर्स सच जॉब्स, कैसी मानती है, ओवर हिम, अंडर हिम, बीनीथ हिम, क्या मानती है ऐसी जॉब को, तो यहाँ मेरे हिसाब से अंडर आना चाहिए। ठीक है, माई आंसर इज डिफरेंट, डिफरेंट के साथ फ्रॉम लगता है। ही वॉज सरप्राइज डैश वॉट ही सेड, क्या आएगा आंसर, सरप्राइज, एस्टोनिश और शॉक्ड के साथ क्या आता है प्रीपोजिशन एट। आइदर द मेयर और हिज डिप्टी, क्या आ जाएगा, याद होगा आपको कि और नॉर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अनुसार वर्ब आती है। ठीक है, तो इस डिप्टी सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर। डिड यू गेट बैक दैट बुक, फ्रॉम सुरभि, सुरभि से वापस ला सकते हो, तो से के लिए फ्रॉम। ठीक है, तो ये मैंने आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। हर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार, क्वेश्चन में रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब ये नहीं कि शब्द रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट होने का मतलब उसका कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और दिमाग को यूज़ करते रहिए, अक्ल लगाते रहिए, निश्चित रूप से सफलता आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।